क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर, ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए गोल है मतलब वृत्ताकार है कि नहीं है, ठीक है। इस पर कौ गो डिजाइन बना है, 6 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो डिजाइन बना है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आकृति में देखिए, ठीक है। अब कह रहा है दर्शाया गया यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है जी, 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम क्या कर रहे हैं और डिजाइन बना रहे हैं तो कितना रुपये लग रहा है जी, 0.35 इतना रुपये लग रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो कितना रुपये लग रहा है जी, 0.35 इतना रुपये लग रहा है। 1 cm स्क्वायर डिजाइन बन रहा है तो अब बस आप ये बताइए, देखिए यहाँ कि डिजाइन कौ गो है, यहाँ 6 गो। अब डिजाइन किस आकार का हो रहा है पहले ये बताइए, डिजाइन जो देख रहे हैं आप किस आकार का हो रहा है, आपका जो डिजाइन बन रहा है जो वो किस आकार का हो रहा है बोलिए। पहले हम ये जो डिजाइन है इस सब डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 6 डिजाइन का निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें क्या करेंगे 0.35 से क्या कर देंगे गुणा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 cm स्क्वायर का दिया है कितना रुपये लग रहा है तो कितना cm स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है वो पता करेंगे। बात समझ में आ रहा है बोलिए। तो ये बताइए कि जो डिजाइन आपका बन रहा है किस आकार का हो रहा है, कोई बताएगा ये डिजाइन बना किस आकार का हो रहा है, ये डिजाइन बोलिए बैठ किस आकार का हो रहा है। अगर यही हम कह दें ऐसे, ये देखिए ये जो आपका ये क्या है बताइए, ये वाला क्या है वृत्तखंड है, ये वाला ये तो आपका त्रिज्या खंड है, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे वृत्तखंड। कौ गो वृत्तखंड हो रहा है, कितना वृत्तखंड है 6 गो। वृत्तखंड के आकार का हो रहा है, ये जो जीवा द्वारा जो बन रहा है ये आकृति ये क्या हो रहा है वृत्तखंड, ये 6 गो वृत्तखंड हो, कितना वृत्तखंड। लेकिन बताइए एक त्रिज्या दिया कितना, एक मान के चलिए यहाँ सेंटर होगा केंद्र होगा। बात समझ में आया, केंद्र कितना त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 28, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। इसके तो यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा जी 28 सेंटीमीटर। अब बताइए ये जो हो रहा है ये 28 सेंटीमीटर हो गया। ये बताइए एक वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना ये भी पता नहीं है, समझिए यहाँ ध्यान से। एक वृत्तखंड के द्वारा कितना डिग्री के यहाँ कोण बन रहा है पता नहीं है, बस हमें क्या दिया है त्रिज्या। तो जो पहले दिया हो उसको क्या करते हैं हम लिखते हैं वृत्तखंड की त्रिज्या आर कितना है जी 28 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। अब बताइए हम क्या निकालेंगे, इसका वृत्तखंड का क्या निकालें कोण, ठीक है, मतलब थीटा। अब बताइए वृत्तखंड के द्वारा बना कोण कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा। अब बताइए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, केंद्र पे 360। तो अब बताइए यहाँ अगर हम ऐसे लाइन कर दें, ऐसे होगा ना, बोले इस वृत्तखंड का ये होगा कोण, ये वृत्तखंड का ये कोण होगा, ये वृत्तखंड का ये कोण होगा, इस वृत्तखंड का ये कोण होगा ना। कितना कोण बन रहा है 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना कोण बन रहा है 6, ठीक है। तो हम वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360, तो 360 में क्या कर देंगे 6 से भाग करेंगे तभी ना एक वृत्तखंड का निकलेगा। क्या होगा 36, कितना हो जाएगा जी 60 मर्द करेंगे ना, कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री। एक वृत्तखंड द्वारा जो कोण बना है कितना डिग्री का बना है 60 डिग्री के, आया समझ में बोले। अब हम क्या करेंगे 6 वृत्तखंड का क्या निकाल देंगे हम क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्या निकाल देते हैं क्षेत्रफल। हमें पता है कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है पता है सबको, याद है, ऊपर कर दें। अब समझ में आ गया है ना। वृत्त वृत्तखंड का निकालें क्षेत्रफल। अब बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है क्या होता है बोलिए, r² इंटू पाई थीटा
बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। अब बताइए कौन वृत्तखंड है? ये एक वृत्तखंड का ना क्षेत्रफल है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। लेकिन वृत्तखंड कौ गो है? 6 गो। तो 6 से क्या कर देंगे? गुणा। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। अब देखिए आर कितना है जी? 28। 28 का स्क्वायर करेंगे। बोलिए। पाई का मान दिया है जी, पाई का मान बस पाई बस √3 का मान दिया ना। पाई का मान रखेंगे 22/7। 22 थीटा का मान 60 बटा 360 माइनस साइन 60 बटा 2 गुणे 6। अब बताइए 28 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? कितना? 784 700। अब देखिए क्या होगा यहाँ 2 गुणे 60 बटा 2 क्या होगा? 7 नीचे आ जाएगा। गुणे क्या होगा? 360 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 2 बटा 2। √3 बटा 2 होता है। साइन 60 डिग्री और नीचे का है 2 है। आ रहा है समझ में? बोले ये कट जाएगा 6 मर्त में। 3 दूना 6, 11 दूना 22 कट गया। बोलिए तो क्या होगा? 784। ठीक है ना गुड़ा? अब 11 बटा क्या हो जाएगा जी? 7 त्रिका 21 माइनस अब देखिए √3 बटा 2 नीचे आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 6। समझ में आ रहा है? बोलिए। 784 बटा 11 बटा 21। 784 इंटू 11 बटा 21। √3 का मान कितना दिए? 1.7 और 2 दूना 4 गुणे 6। आगे बढ़े और आ रहा है समझ में? अब देखा होगा 784 इंटू अब देखिए 21 और 4 का निकाल देते हैं एलसीएम कितना होगा जी? 84 होगा। तो 21 चौका कितना हो जाएगा? 84। तो 11 4 44 ना। 4 से भाग करेंगे इसमें तो कितना मर्त में जाएगा? 21। तो 21 में किससे गुणा करेंगे हम? क्या हुआ? 4 से हम भाग कर देते 21 मर्त जाएगा। 21 में गुणा कीजिए। 21 में 1.7 से गुणा कीजिए। कितना होगा? 35.7 35.7 होगा गुणे 6। अब देखिए यहाँ ओए लो अब ये कटेगा। कोई कटेगा तो कटा दीजिए। ये कट जाएगा जी। 6 से कट जाएगा जी। 14 मरतबे ना। 4 6 84 सही है। ये भी कट जाएगा। ये भी कट जाएगा। हाँ कटेगा कि ना? ये देखिए कट जाएगा दोनों। 14 5 70 8 4 6 84 56 में तो कट जाएगा। ठीक है। अब बच का गया 56 गुणे है तो कट गया ना जी। अब ये घटाइए कितना होगा जी? 44 में से क्या घटाइए? 35.7 ना जी। तो क्या होगा? 3 ऐसे घटाते हैं। कितना होगा जी? 13 में से 5 गया कितना होगा? 8। क्या होगा जी? 8.3। ठीक है। अब दोनों में गुणा कीजिए। गुणा कीजिए फटाफट। इसमें गुणा उड़ा ज़्यादा करना है। कितना आ गया?
400 अभी नहीं गुणा किए जी, 56 गुणे 8.464.80 लिख सकते हैं, 464.80 इतना cm², ठीक है। अब देखिए डिजाइन बनाने की लागत कौन पे है जी, एक cm² का 0. शांत रहिए, अब इधर बनाए 1 cm² डिजाइन बनाने की लागत कितना है जी, 0.35 इतना रुपया है, क्योंकि इसलिए कितना है जी 464.8, उससे कोई दिक्कत नहीं, cm² डिजाइन बनाने की लागत गुणा करें 0. इतना गुणे 800 864.80 अब गुणा कीजिएगा, जीरो 0.35 गुणे 464.80 लगभग इतना आ रहा है जी, 162. इतना रुपया आ रहा है जी, देखिएगा।